Hello everyone, I am Prerna and I am your science teacher as you all know. So let's see आज हम कौन सा नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है components of skeleton system and skull. First of all, what is skeleton? Skeleton क्या है? हड्डियों का ढांचा। जैसे कि आपने स्कैरी मूवीज में देखा होगा स्केलेटन होता है, तो हम आज उसी के बारे में पढ़ेंगे स्केलेटन और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। So first of all, identify the animals by looking at their skeletons. यहाँ पे आपको 3 skeletons दिखाए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से एनिमल का skeleton है। So see, this is the skeleton of frog. And what is this? This is fish. This is the skeleton of fish. Now next, this is the skeleton of snake. So today in our class we are going to discuss component of skeleton system and skull. So a rigid framework of bones, ये आपके पास क्या दिखाया गया है? ये आपके पास एक ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है। अब ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता क्या है? ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम क्या है? एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है? जैसे कि आपके घरों में फोटो फ्रेम्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके एक प्रॉपर शेप देते हैं उस चीज को। सिमिलरली हमारी बॉडी को जो शेप देता है वो क्या है? हमारा स्केलेटन। तो स्केलेटन इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, क्योंकि हमारा पूरा स्केलेटन किससे मिलके बना है? बोन से। और हमारी बॉडी में टोटल कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम दे आर 206 बोन्स। सो स्केलेटन जो है हमारे पास एक फ्रेमवर्क है बोन्स का, जो क्या करता है? शेप और सपोर्ट टू द बॉडी, जो हमारी बॉडी को शेप देता है और उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन की डेफिनेशन क्या होगी? अ रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ skeleton. What is skeleton? A rigid framework of bones that provides a definite shape and support to the body is called skeleton. Now, the skeleton comprises different types of bones arranged in a definite forms. हमारी human skeleton system में जो bones होती हैं उनको हम एक definite, एक proper way में arrange करते हैं, जिससे कि हमारा पूरा क्या बनता है? एक human skeletal system बनता है। Human skeletal systems में आपके पास 5 components होते हैं, that is skull, the vertebral column जिसको हम बोलते हैं backbone, rib cage, the arm and the leg bones and the joints। इन सब से मिलके हमारा क्या बना है? एक human skeleton system, that is skull, rib cage, arms and leg bones। arms और leg bones को हम क्या बोलते हैं? limb bones, bony eye socket, vertebral column and hip girdle। These are the components of the human skeletal system. Now, human skeletal system जो है वो सभी इंसानों का सेम होता है। The only difference is size and the length. अब एक न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी का स्केलेटन जो होगा वो काफी छोटा होगा एडल्ट ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में। क्यों? सिर्फ और सिर्फ क्या है, वहां पे स्केलेटन दोनों का ही सेम है, दोनों में ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में ये सारे के कंपोनेंट्स आएंगे, पर डिफरेंस इज ओनली दैट लेंथ एंड द थिकनेस। ओनली द लेंथ एंड द थिकनेस ऑफ द बोन्स वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टॉल पर्सन है, इफ अ टॉल पर्सन हैज द लॉन्गर बोन्स, जो टॉल पर्सन होगा उसकी बोन्स क्या होंगी? लॉन्गर होंगी एज कंपेयर टू द शॉर्ट पर्सन। शॉर्ट पर्सन के कंपैरेटिवली टॉल पर्सन की लॉन्ग्स क्या होंगी? लॉन्ग होंगी। द साइज ऑफ द बोन इज ऑल्सो डिफरेंट इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट। चिल्ड्रन और अडल्ट में आपका जो स्केलेटन होगा उसका साइज भी डिफर करेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये स्केलेटन सिस्टम क्यों बनाया जाता है? क्यों हमारे बॉडी में स्केलेटन सिस्टम है? तो स्केलेटन सिस्टम का मेन फंक्शन होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स आर इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन क्या होते हैं? वो ऑर्गन जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन फिजिकल मूवमेंट्स, और जो भी हमारी फिजिकल मूवमेंट्स होती है, रनिंग, वॉकिंग, ईटिंग, इन सबको हेल्प प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, अब जो हमारे पास सबसे पहला कंपोनेंट है वो क्या है? स्कल। स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे ब्रेन को। किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे ब्रेन को।
जबकि जो हमारे पास वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम किसको प्रोटेक्ट करेगा? हमारे स्पाइनल कोड को। द बोनी आई सॉकेट, जो बोनी आई सॉकेट है वो प्रिवेंट करते हैं हमारे आई बोन्स को। आफ्टर दैट रिब केज, रिब केज हमारे प्रोटेक्ट करता है हार्ट को और लंग्स को। सिमिलरली द हिप ब्रिडल प्रोटेक्ट्स द यूरिनरी ब्लैडर, इसी तरह से जो हिप ब्रिडल है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर को प्रोटेक्ट करता है। अब हम इन कंपोनेंट के बारे में वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट आवर कंपोनेंट इज स्कल। सबसे पहले आएगा हमारे पास स्कल। स्कल क्या है? हमारे पास एक बोनी फ्रेमवर्क है हेड का, जैसे कि हमारे पास स्केलेटन सिस्टम पूरा फ्रेमवर्क है हमारे बोन्स का। सिमिलरली जो हमारे पास स्कल है वो हमारे पास फ्रेमवर्क है हमारे हेड का। हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स प्रेजेंट है, जिसमें से 22 बोन्स प्रेजेंट होती है हमारे स्कल में। लुक, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्कल। जो ये हमारा स्कल है ये टोटल 22 बोन से मिलके बना है। फ्रॉम अपर टू लोअर देयर आर 22 बोन्स प्रेजेंट। There are 22 bones in the skull, out of which 8 are flat and interlocked. जिसमें से 22 में से 8 बोन्स क्या होंगी? आपकी फ्लैट होंगी और इंटरलॉक्ड होंगी। और वो क्या करेंगी? वो वाली बोन्स आपकी प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को, और उस बोन को हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल बोन्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियल बोन्स। बेसिकली स्कल में आपके पास 22 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। 22 में से 8 बोन्स क्या है? फ्लैट होती हैं और इंटरलॉक्ड होती हैं, और वो वाली बोन्स हमारी प्रोटेक्ट करती है हमारे ब्रेन को। और उन बोन्स को हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल बोन्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियल बोन्स। द रिमेनिंग 14 बोन्स, अब 22 में से 8 बोन्स तो आपकी क्रेनियल बोन्स होगी। अब जो बची, कितनी बच गई हमारे पास? 14 बोन्स। 14 बोन्स जो होती है वो हमारा फॉर्म करती है अपर एंड लोअर जॉ। जो हमारे अपर एंड लोअर जॉ, दिस इज योर अपर जॉ एंड दिस इज योर लोअर जॉ, एज वेल एज द अदर पार्ट ऑफ द फेस। और बाकी सारे फेस में हमारी ये बोन्स प्रेजेंट होती हैं। सो दे आर कॉल्ड फेशियल बोन्स। जो बोन्स आपके फेस में प्रेजेंट होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वो हमारे पास क्या है? फेशियल बोन्स। ऑल द बोन्स इन द स्कल, स्कल के अंदर जितनी भी बोन्स होती हैं वो सारी की सारी बोन्स क्या होती हैं? इमूवेबल होती हैं, यानी कि वो मूव नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ आपका जो लोअर जॉ होता है वो मूव करता है। दिस इज योर लोअर जॉ। ट्राई टू मूव योर लोअर जॉ। अपने लोअर जॉ को मूव करने की कोशिश कीजिए राइट टू लेफ्ट, देन यू कैन इजिली सी कि जो आपका लोअर जॉ है फेशियल में सिर्फ और सिर्फ वो मूव कर पा रहा है, अपर जॉ मूव नहीं कर पा रहा। सो जो आपके पास फेस में बोन्स प्रेजेंट होती है, फेशियल बोन्स, वो मूवेबल नहीं होती, वो मूव नहीं कर सकती, वो इमूवेबल है। ओनली द लोअर जॉ इज मूवेबल। द मूवमेंट ऑफ द बोन्स इन द लोअर जॉ, जो लोअर जॉ है उसकी मूवमेंट किस लिए हेल्प करती है? आपके फूड को च्यू करने में और स्पीक करने में, बोलने में हेल्प करती है। सो द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द स्कल इज टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हमारी आईज को प्रोटेक्ट करता है, टंग को प्रोटेक्ट करता है और इंटरनल ईयर्स को प्रोटेक्ट करता है। ये था हमारा स्कल का फंक्शन कि स्कल कितनी बोन से मिलके बनी है और वो कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स को हमारे प्रोटेक्ट करती है। सो नाउ यू हैव रीड अबाउट दिस स्कल। To understand it more, we can see here a skull. Look, this is a skull. ये हमारे पास क्या है? skull. जैसे ही हम इस skull को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 22 bones दिखेंगी। This is the opening and the closing. यहाँ से आपको दिखेंगे 22 bones जो कि हमारे skull के अंदर present है। Now have a look. नेक्स्ट वन इज वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। टिल देन यू हैव टू रिवाइज ऑल द डेफिनेशंस एंड ऑल द वर्ड्स। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।